बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आसिफ जान सदीकी डीजी सिंध फूड अथॉरिटी तैनात, खालिद महमूद शेख से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, आसिफ जान सदीकी डीजी सिंध फूड अथॉरिटी तैनात, खालिद महमूद शेख से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने बिलाखिर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी की तैनाती कर दी है। ये 19 ग्रेड के अफसर हैं। आसिफ जान सदीकी वो तकरीर के मुंतजर थे, उनको बतौर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है, जबकि खालिद महमूद शेख उनसे डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया, जबकि उनको महकमा खुराक के सेक्रेटरी के ओहदे से भी फारिग कर दिया गया है। इस हवाले से जो खालिद महमूद शेख है वो इस वक्त जो है भुट्टो सेल हाउसिंग सेल उसके चेयरमैन के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर विराजमान रहेंगे, लेकिन जो है मोहम्मद बचल रापुटो को सेक्रेटरी खुराक के ओहदे पर तैनात कर दिया गया, जबकि बचल रापुटो भी तकरीर के मुंतजर थे। इन अफसरान के तकरीर तबादलों के हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी जी आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मैट्रिक बोर्ड के इल्हाक शुदा स्कूलों को इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की हिदायत। 14 मार्च से कबल इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख। आपको अपडेट करें, मैट्रिक बोर्ड के इल्हाक शुदा स्कूलों को इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की हिदायत। 14 मार्च से कबल इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने मैट्रिक बोर्ड के इल्हाक शुदा स्कूलों को इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की हिदायत दे दी है। 14 मार्च से कबल इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है, जबकि सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर नवीद अहमद का स्कूलों को इम्तहानात के लिए इनरोलमेंट फॉर्म जमा कराने का हुक्म। गैर जमा शुदा इम्तहानी फॉर्म वाले तलबा को इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी, जबकि प्रैक्टिकल इम्तहानात से कबल रोल नंबर की लिस्ट जारी करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जबकि स्कूलों को प्रैक्टिकल परफॉर्मा की मुकम्मल तफसीलात बोर्ड के पोर्टल पर जमा कराने की आखिरी मोहलत जो है वो सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, गवर्नर हाउस में शहरियों के लिए 9वें रोज़े के इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद शरीक होते हैं। आज मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के तलबा और तालिबात शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका का कुरानदासी के ज़रिए उम्रे के टिकट और प्लॉट दिए जाते हैं। अब से कुछ देर कबल खुर्शीद रहमानी हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस सिंध में और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोर की जानिब से रमज़ान इत्तेहाद जो प्रोग्राम है उन्होंने शुरू किया है, उसके तहत रोज़ाना यहाँ पर शहरियों के लिए अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया जाता है। अब से कुछ देर कबल भी यहाँ पर अफ्तार किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के जो तलबा और तालिबात थे उन्होंने भरपूर तादाद में शिरकत की है। मेरे कब में आप देख सकते हैं हज़ारों अफराद यहाँ पर इस वक्त जिन्होंने अफ्तारी की है वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात भी मौजूद हैं, स्कूल्स के बच्चे भी मौजूद हैं। और इनके लिए आज अफ्तार में जो एहतमाम किया गया था उसमें बिरयानी, दही फुल्की, पकौड़े, समोसे, उसके अलावा फ्रूट चाट और गर्मा गर्म समोसों का भी एहतमाम किया गया था। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर महफिल नात और मारूफ जो सनाखा हैं वो इस महफिल में शिरकत करते हैं, जबकि जो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से रोज़ाना एक प्लॉट शहरियों के लिए कुरानदाजी के लिए रखा गया। उसके अलावा उम्रे का टिकट, कैश इनाम भी रमज़ान इत्तेहाद प्रोग्राम जो इनकी जो ट्रांसमिशन चल रही है यहाँ पे उसका ये हिस्सा है। उसके अलावा गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी का ये कहना है कि तमाम शहर के लोगों को दावत है वो गवर्नर हाउस आएँ और अफ्तार डिनर में वो शिरकत करें। और इसके अलावा गवर्नर सिंध की एक अपील भी है, अगर कोई शहरी किसी भी शहरी को कोई भी शख्स अगर परेशान करता है, तंग करता है, तो गवर्नर सिंध को वो कहें, गवर्नर सिंध के बारे में वो कहें कि गवर्नर सिंध हमारा भाई है और अपनी वो फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद किया जाता है। जी शहर कायद में गर्मी की आमद के बावजूद गैस मसाइल हल न हो सके। रोज़ादारों को शदीद परेशानी का सामना। सहर इफ्तार में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश ने खाने की तैयारी का अमल दुश्वार बना दिया। कोरंगी 2 नंबर मार्टिन क्वार्टर, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों से गैस से मुताल्लिक शिकायत मामूल बन गई। शहरियों का कहना है कि सहर इफ्तार में गैस प्रेशर कम या बंदिश की वजह से LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। गैस सिलेंडर की वजह से अखराजात बढ़ गए हैं।
माह सयाम में सरकारी निरखों पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम और सरकारी निरखों पर अशिया की दस्तयाबी का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि शहर के 75 सुपर स्टोर्स पर कमिश्नर कराची काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहां अशिया सरकारी कीमतों पर दस्तयाब हैं। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी कि स्टोर्स का बाकायदा दौरा करें, कीमतों और मयार पर नज़र रखें और शहरियों को रिलीफ यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने इजलास में कायम काउंटर्स की तफसीलात भी इजलास में पेश की। 2 दहाइयाँ गुजर गई, मलीर के इलाके जाफर तैयार को पानी ना मिल सका। यूसी 3 की 1.5 लाख आबादी पानी से महरूम। यूसी चेयरमैन आसिम हैदर कहते हैं 2017 में 1.5 अरब रुपए की लागत से लाइनें बिछाई गई थी। मज़ीद क्या तफसीलात है जाने के रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची के बासी रमजान में भी पानी से महरूम। जाफर तैयार की 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी बूंद बूंद को तरस गई। यूसी चेयरमैन आसिम हैदर बोले 2017 में 1.5 अरब रुपए की लागत से इलाके को पानी फराहम करने के इकदाम हुए, मगर केडीए और वाटर कॉर्पोरेशन की हुदूद के तनाज़े से ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 2017 के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ी पीसी 1 अरब 44 करोड़ की तकरीबन तखमीना था उसका, जो केडीए के थ्रू किया गया और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की तरफ से काम करवाया गया था। होना ये है जो हमें बताया गया है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से कि इसमें हमने केडीए से हैंड ओवर किया जाए इस स्कीम को वाटर बोर्ड के पास। यूसी 3 के सेक्रेटरी ने बताया कि पानी का बहरान इस कदर शदीद है कि अवाम यूसी में सिर्फ पानी की शिकायत ही लेकर आते हैं। मामला ये जाफर तैयार में अरसे दराज से पानी सीवरेज का मसला बहुत इशू है। हम तो अपने डेट बर्थ के चक्कर में सारा दिन हमारे पास 99% वाटर एंड सीवरेज और पानी के मसले आते हैं। हम वाटर बोर्ड से दरख्वास्त करते हैं कि ये मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। जाफर तैयार सोसाइटी के मकीन बोले आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी के टैंकर्स मंगवाने पर ही खर्च हो जाता है, लिहाजा मुताल्लिका हुक्काम पीने के पानी का मसला फौरी हल करें। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट कोरंगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इंतजामिया का अच्छा इक़दाम। 3 रोज़ा सेमिनार और साइंसी कम्युनिटी फील्ड प्रोजेक्ट और रिसर्च सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में तलबा के अलग अलग ग्रुप बनाए गए। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। तुलबा को कामयाब बनाने का मिशन। सिंध गवर्नमेंट कोरंगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तुलबा के तहत 3 रोजा सेशन का इनेकाद। साइंसी कम्युनिटी फील्ड प्रोजेक्ट और रिसर्च सेशन में 10 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए। हर ग्रुप में 5 तुलबा और 1 टीचर को शामिल किया गया। ग्रुप पर रिसर्च, योमिया वाक़यात की रोकथाम समेत दीगर वाक़यात से मुतालिक मालूमात भी एक दूसरे को मुंतकिल की गयी। सेशन में मरीजों के हकूक और अमले की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया गया, जिस पर तुलबा ने खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। बहुत से पब्लिक एंड प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिग्रियां दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो है ना हमारी इतनी लर्निंग हो गई है, इतने रिफ्लेक्शन हो गए और हमें इतने अच्छे टीचर्स की गाइडेंस मिली है कि हम आगे जो है ना हम मास्टर्स जो करेंगे उसमें जो है ना हमें ये जो रिसर्च जो हमने अभी की है इसका बहुत जो है ना इम्पेक्ट हम पे पड़ेगा। जो मास्टर्स में जो चैट बोर्ड्स हैं, AI असिस्टेड डायग्नोसिस टूल्स हैं, इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता। एक जो है क्योंकि लोगों की वास्ट प्रीवियस नॉलेज नहीं है, तो इस तरह से हमारे को क्या इकदाम करने चाहिए, किस तरह से हमारे को लोगों को एजुकेट करना चाहिए। कोरंगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तुलबा के प्रिंसिपल शबीर हुसैन झतियाल, हमदर्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल आलिया नासिर और कुरंगी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल रजिया भट्टी ने कहा कि कुरंगी कॉलेज के तहत साइंसी सेशन से तुलबा को फायदा हुआ, शोबा तिब में भी बेहतरी आएगी। 3 डेज का सेमिनार है, आज पहला दिन है जिसमें हमने इनको रिफ्लेक्टिव सेमिनार है जिसमें इन्होंने 5 साल का इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ा है और उसके बाद अपना अपना इन्होंने स्टार सजाए। इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह की कोलैबोरेटिव वर्क जब स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो फ्यूचर में अच्छे नर्सिंग लीडर्स बनेंगे, रिसर्चर्स बनेंगे। हमारी नर्सिंग जो है बहुत आगे देख रहे हैं। हमारी जो मतलब इनकी मेहनत है वो रंग लाएगी और आइंदा जो आने वाले बच्चे हैं वो इससे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे और इसी तरह से पेशेंट की जो केयर होगी वो भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इंतजामिया का कहना था कि मुख्तलिफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इंतजामिया को भी चाहिए कि वो इस तरह के सेशन मुनक्किद कराने का सिलसिला जारी रखें ताकि नर्सिंग के शोबे में मजीद बेहतरी आ सके और मुख्तलिफ वाक़यात की रोकथाम भी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सका। रिटेलर्स ने वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें।
चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट शामिल। बुलंद कीमतों ने आवाम को बेचैन कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी 168 और रिटेल में 180 रुपए किलो पर जा पहुंची। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि रिटेलर्स को नाजायज तंग करना बंद किया जाए। होलसेलर ने एतराफ किया है कि चीनी की जखीरा अंदोजी हुई है। वजीर आला और कमिश्नर जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जैसा कि होलसेलर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब उसकी वजह यही है कि उस पर असर जो है वो आवाम पर पड़ता है और आवाम जब इस चीज़ को नहीं समझती और वो दुकानदार को ही ज़िम्मा करती है, तो मैं इसलिए आपके तवज्जो से कमिश्नर कराची और वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसकी फौरी एक्शन लें। शहरी भी फट पड़े, बोले सस्ती चीनी की तलाश के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हुकूमत ने आवाम को कहीं का ना छोड़ा। नहीं मिल रही है, क्या करे। हमने तो गवर्नमेंट ऐलान किया था भाई 140 रुपये मिलेगी यूटिलिटी पे, 130 वो भी नहीं मिल रही है। घूम थक गए हैं। सुलझा बाजार पर घूमी हमने, दिल्ली कॉलोनी गया, दिल्ली कॉलोनी गई 160-65 रुपये पूछा, दो है नहीं चीनी, कहाँ क्या करे। बस इस पर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। दाल किलो 200 रुपये, चीनी 200 रुपये, आटा 1200 का 10 किलो, गरीब कहाँ जाएंगे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के छापों और जुर्मानों के बावजूद चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम हुकूमत सिंध के हवाले। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गार्डन कराची में ऑपरेशनल कंट्रोल सिंध के हवाले करने की तकरीब मुनक्किद की गई। कराची के लिए एक मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज का ऑपरेशनल कंट्रोल हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध बस सर्विसेज की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरअज़्म है। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहमी की जा रही हैं। शहर के लिए एक मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। दोनों BRT लाइन्स को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ मुंसलिक करने के मंसूबे जारी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, ईद उल फितर की खुशियां पुरवकार तरीके से मनाने के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। सिंध सरकार ने ईद उल फितर की मुनासबत से सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस वक्त से कबल एडवांस 21 मार्च को अदा करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई ने तमाम महकमे और इदारों को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त के मुताबिक ईद उल फितर की मुनासबत से रवा माह की तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस 1 अप्रैल के बजाय एडवांस में 21 मार्च को अदा करने का फैसला कर लिया गया। गुलशन नदीद में 3 माह से बचत बाजारों की बंदिश पर स्टॉल होल्डर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एहतजाजी रैली निकाली गई। बचत बाजार बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया। एहतजाजी स्टॉल होल्डर्स का कहना था कि मलीर इंतजामिया की जानिब से 3 माह से बंद कराए गए बचत बाजारों को बहाल किया जाए। हमारे अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हैं। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर मलीर गरीब स्टॉल होल्डर पर रहम करें। गुलशन नदीद के अलावा हर जगह बचत बाजार लग रहे हैं। सिर्फ गुलशन नदीद में बचत बाजार बंद करना समझ से बाहर है। बचत बाजार बंद होने से 1000 के करीब स्टॉल होल्डर्स बेरोजगार हो गए हैं। दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर का मामला। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध असम्बली का इजलास तलब करने की तैयारी कर ली गई। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली का इजलास मुतवक्के है। सिंध असम्बली में कैनाल्स की तामीर के खिलाफ करारदाद मंजूर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि कैनाल्स की तामीर को रोका जाए। करारदाद में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू कैनालों की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी इजलास से खिताब करेंगे। 2 या 3 रोज़ के लिए सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि खुदा की मखलूक के काम आना सबसे बड़ी इबादत है। सेहत की वजारत ऐसा इदारा है जिससे करोड़ों आवाम की जिंदगियां वाबस्ता हैं। हमारे किए जाने वाले फैसलों के असरात बिलावास्ता या बिलवास्ता आवाम पर पड़ते हैं। जब तक वजारत में हूँ इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आवाम की ज़िंदगी पर अच्छे असरात रूनुमा हों।
वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज आमद पर वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ नदी महबूब और वजारत के सीनियर हुकाम ने वफाकी वज़ीर सेहत का इस्तकबाल किया। वजारत का कलमदान संभालने के बाद सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अहम इजलास की सदारत भी की। वफाकी वज़ीर को PMDC ड्रे पाकिस्तान, नर्सिंग काउंसिल, पोलियो और अस्पतालों की वर्किंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ नदी महबूब, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, DG हेल्थ और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की छपाई में ताख़ीर, नया तालीमी सेशन मुतासर होने का खदशा। 1 अप्रैल से नया सेशन, मगर कई दरसी किताब मार्केट में दस्तयाब नहीं। मार्केट में पहली से 12वीं जमात की कई किताबों की किल्लत है। ज़राए के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 2 रोज़ कबल अब तक मार्केट के लिए दरसी कुतुब की एवेल्यूएशन ही कर सका है और एलोकेशन के बाद पब्लिशर्स को मार्केट के लिए दरसी कुतुब की छपाई का काम तफवीज़ किया गया। मार्केट के लिए दरसी कुतुब की छपाई के काम की तफवीज़ के बाद भी किताबों की छपाई में कम अज़ कम 2 माह का अरसा दरकार होता है। उर्दू बाज़ार में दूसरी, तीसरी, 9वीं और 10वीं जमात की कई किताबें मौजूद नहीं। दूसरी और तीसरी जमात की रियाजी की किताब बाज़ार में दस्तयाब नहीं। 9वीं और 10वीं जमात की हयातियात की किताब भी मार्केट से गायब। 5वीं जमात की उर्दू की किताब भी दस्तयाब नहीं। 12वीं जमात की अंग्रेज़ी की किताब भी मार्केट से गायब है। मार्केट में पहली से 12वीं जमात की कई किताबों की किल्लत है। ज़रा के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 2 रोज़ कबल अब तक मार्केट के लिए दरसी कुतुब की एलोकेशन ही कर सका है। एलोकेशन के बाद पब्लिशर्स को मार्केट के लिए दरसी कुतुब की छपाई का काम तफवीज़ किया गया। कोरंगी 3.5 नंबर पर रमज़ानुल मुबारक से बाबरकत महीने के 9वें इफ्तार का एहतमाम किया गया। मोहम्मद उसामा का कहना है कि 3 बरसों से अपने दोस्तों के हमरा इफ्तारी करवा रहे हैं। अब से कुछ देर कल मुबशर हुसैन हमें आगाह कर रहे थे। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला जारी है। इसी तरह 9वीं इफ्तार जो है वो कोरंगी 3.5 नंबर पर मुकम्मल कर ली गई है। इसका एहतमाम जो है वो मोहम्मद उसामा साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, इनकी जानिब से करवाया गया था। सर बताइएगा कब से सिलसिला? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम लोग ये माशाल्लाह से 3 साल से करवा रहे हैं और हम लोग जो करते हैं ये सारे मिल के करते हैं। हम सारे दोस्त हैं, 8-10 दोस्त हैं। अरबाब भाई, राशिद भाई, ये मेरे मामू भी हैं, आज़िम भाई और एक हमारे गुल्लू भाई हैं। तो हम सारे मिल के करते हैं। अल्लाह का शुक्र है 3 साल से कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि साल में जितनी हो सके करते रहें। इफ्तार हो गई, जैसे अभी हम लोग संडे टू संडे करवाते हैं, बट संडे को हम बिजी थे, करवा नहीं सके। आज करवाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे की भी कोशिश है। बाकी की जो तफसीलात हैं वो अरबाब भाई बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से हम सारे दोस्त अहबाब वगैरह हैं मिल के इफ्तार का एहतमाम करते हैं। अल्लाह के तबारक से हर महीने हर हफ्ते ये रमज़ान का सिलसिला हमारा जारी रहेगा रमज़ान के एंड तक। तो बाकी ये राशिद भाई जैसे कि मेरे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से ये इफ्तार का एहतमाम करवाया जाता है हर हफ्ते, हर एतवार, हर पीर को जो है वो इसी तरह इफ्तार जारी रहता है। गुज़श्ता 3 बरसों से ये सिलसिला जारी है। इनका जज्बा है कि असाल सवाब के लिए काम किया जाता है। अल्लाह ताला जो है इनकी इफ्तार का जो एहतमाम उसको कबूल करे और आगे भी चल के इसी तरह इफ्तार करवाते रहेंगे। जी, अब आपको बताएं, चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर का कहना है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में तेज़ी से तब्दीली ला सकती हैं। ख़वातीन की अहमियत को उजागर करने के लिए काम जारी है। हुकूमत इदारों में ख़वातीन की शराकत दारी को 45% तक करने का प्लान रखती है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। Dr. Fakhra Rizwan is also representing the management of PSX here. Mrs. Reshma Aftab, Miss Mishal Khan। मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन को सलाम। स्टॉक एक्सचेंज में यौम खवातीन के हवाले से खुसूसी तकरीब। खवातीन ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबारी सरगर्मियों का आगाज किया। गोंग तकरीब से चेयरपर्सन स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर का खिताब। कहा, माशरे में खवातीन मर्दों के मुकाबले में तेजी से तब्दीली ला सकती हैं। उन्हें कैपिटल मौके फराम करने की जरूरत है। हुकूमती प्लान के मुताबिक इदारों में खवातीन की शराकत दारी 22.5% से बढ़ाकर 45% की जाएगी। SECP में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाकर 28% हो गई है। मुल्क भर की खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना होगा। Female workforce stats speak for the challenge we are faced with. Our current level of female labor force participation is 22.5% relative to aspiration of 45% projected by Pakistan's Development Vision 2025.
allow them right to determine their choices, improve access to opportunities and resources, and facilitate right and power to control their lives and ability to influence social change. SECP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुसरत जबीन का कहना था कि आलमी टास्क फोर्स में खवातीन की शराकत दारी के हामिल ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 145वां है। पाकिस्तान में खवातीन को उजरत मर्दों के मुकाबले में कम दी जाती है। वर्ल्ड बैंक की जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वो आपको भी पता होगा, पाकिस्तान एक्चुअली बेसिकली रैंक्स 146 आउट ऑफ द 147th पोजीशन। सिर्फ अफगानिस्तान हमारे नीचे है, यानी कि हम बिल्कुल एक स्टेप छोड़ के ऊपर हैं। सो अ लॉट ऑफ दीज एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, देयर लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड किस्म के, सेंट्रलाइज किस्म के जो है ना आई वुड से रिफॉर्म्स करने चाहिए। तकरीब के दीगर शुरका ने भी खवातीन की अहमियत को उजागर करते हुए इनके किरदार को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिंधी ज़ुबान के दो बड़े शोरा डॉक्टर आकाश अंसारी और डॉक्टर जुल्फ़िकार सियाल की याद में ताज़ती रेफरेंस मुनक़िद किया गया। रेफरेंस से अदीबों, शायरों और दानिश्वरों ने खिताब किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आजिज़ जमाली, बताइएगा। जी देखें, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पे सिंध के दो बड़े नामवर शोरा डॉक्टर आकाश अंसारी और डॉक्टर जुल्फ़िकार सियाल की याद में एक रेफरेंस मुनक़िद किया गया है और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और कराची यूनिवर्सिटी के शाह लतीफ़ चेयर की जानिब से ये तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी, मारूफ मुसन्निफ़ा नूर दाशा, फ़ातिमा हसन, डॉक्टर अयूब शेख और उसके अलावा सलीम मेमन और डॉक्टर आकाश अंसारी की बेटी और डॉक्टर जुल्फ़िकार सियाल के फ़र्जंद ने भी इस तकरीब में शिरकत की। दानिश्वरों और अदीबों ने इस प्रोग्राम में ये मुतालबा किया है कि डॉक्टर आकाश अंसारी के कातिल जो भी हों उनको सज़ा दी जाए, कातिल को सज़ा मिलना ज़रूरी है। अदीबों, दानिश्वरों और शायरा ने अपने खिताबात में इन तमाम दोनों शोरा को खराज अकीदत पेश किया, सलाम पेश किया और ये मुतालबा किया है कि इन दोनों शोरा के नाम से हुकूमत सिंध की जानिब से किसी सड़क को या किसी अहम मकाम को मंसूब करना चाहिए। जी। शहर कायद में इफ्तार का पुरनूर समा, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर इफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है। औरंगी टाउन में रोज़ादारों के लिए सिरातुल मुस्तकीम की जानिब से इफ्तार का दस्तरखान सजाया जाता है। अब से कुछ देर कबल राहिल बेग हमें आगाह कर रहे थे। जी, माह रमज़ान का बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रहमतों के साथ जारी है और शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर रोड पर अफ्तार करवाया जाता है। उन तमाम लोगों के लिए अफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है जो कि राहगीर हैं, जो किसी वजह से अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते या वो ज़रूरतमंद अफराद, उनके लिए अफ्तार का दस्तरखान सजाया जाता है। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ, अगर हम औरंगी टाउन की बात करें तो यहाँ पर भी अफ्तार का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ फलाही इदारे और मुग़य्यर अफराद की जानिब से अफ्तार किया जाता है। क्या कहेंगे जो रोड पर अफ्तार होता है, डेली कितने लोग रोज़ादार अफ्तार करते हैं? जी, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की बुनियाद पर इस दस्तरखान से 200 से लेकर 300 अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो लोग रास्ते से जो राहगीर हैं, जो गुजर रहे हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि बेइंतहा लोग ऐसे हैं जो वक्त पे अपने घर नहीं पहुंच पाते। पूरे महीने उन तमाम लोगों को जितने हमसे हो सके उन तमाम लोगों की इफ्तारी कराई जाए। क्या कहेंगे जो माह रमज़ान में एक रौनकें होती हैं, ख़ास तौर पर अफ्तार के वक्त जो एक समा होता है, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ पेश आ रहे होते हैं, दूसरे के खाने का ख्याल रख रहे होते हैं, ये मंजर किस तरह से? ये एक बहुत हसीन मंजर है। अल्लाह की जानिब से हमें एक तोहफ़ा दिया गया है, एक महीना जहाँ आप एक नेकी करें तो 70 गुना वो बढ़ जाता है। तो इसमें मुझे, आपको और हम तमाम लोगों को चाहिए अपने तमाम मुसलमान भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट करें। इस महीने का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। बिल्कुल जी, माह मुबारक में नेकी का जो दर्जा है वो बढ़ जाता है। एक नेकी का जो सवाब है वो 70 नेकियों के बराबर हो जाता है। तो हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि इस जज्बे से सरशार होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। और इस वक्त यहाँ पर जो अफ्तार का एहतमाम किया गया है वो सिरातुल मुस्तकीम फाउंडेशन की जानिब से किया गया है, जो कि ज़रूरतमंद और उन तमाम लोगों के लिए, राहगीरों के लिए अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। जी।
वर्ल्ड बैंक के 3 रुकनी वफ्द की NED यूनिवर्सिटी आमद। जामिया NED में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सेंटर फॉर सोशल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का इफ्तिताह किया। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सेंटर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जामिया NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद है वो यहाँ पर किया गया है और वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये जो तकरीब है आज यहाँ पर मुनक़िद की गई है। वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस एंड वेलकम टू NED यूनिवर्सिटी। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमिनेंट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन especially Karachi regarding the engineering field. What would you like to say regarding this initiative and today's conference? Yeah, so this is a really innovative, this will be the innovative initiative, and it will be the first time that such a center is established with some support from the World Bank and in partnership with the NED University. This Center for Environment and Social Sustainability will help support building the capacity within the country for improving the outcomes of development projects by integrating social and environmental concerns and issues better into the way that projects are done and programs are developed in the country. So we're really thrilled to be part of this initiative, and we look forward to a great partnership. Yeah. And everyone has the right duties of a citizen as well. So what would you like to say? Yeah, I think take advantage of the opportunities that are here in this amazing university. We had a nice tour of the facilities earlier. There's some really top-notch facilities, and taking advantage of a program like this gives a lot of career options as well in terms of looking for work opportunities in this field, and it's only a growing field looking at the sustainability issues. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत वसी जो है इसमें कह सकते हैं कि जो पैमाना है वो मौजूद है, ताहम हुकूमत सिंध के साथ जो है वर्ल्ड बैंक इसी तरीके से मज़ीद जो इश्तराकत दारी है वो भी करता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। और जैसे कि यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदगान है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक थे, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज अहमद लोधी साहब जो है उन्होंने भी जो है खुतबा इस्तक़बालिया जो है वो पेश किया। जी।